अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं खड़ा हूँ एक और शॉप पर जहाँ वेलवेट का स्टॉक है सारा लेफ्ट ओवर का। तो मैं आपको शॉप पे जो ओनर है उनसे मिलवाऊंगा और बताऊंगा ये अगर आपको लोड उठाना है कम से कम 100 पीस का तो कितने का आपको पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये लोड उठाए, कोई भी उठाए जो आपको सूटेबल लगता है, अपने एरिया में बेचे, सेल करें। और ये भाई आपको जितने का भी देंगे ना उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के बेचें। तो कम से कम जो मार्केट में 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने ये बताया कि कम से कम आपको 100 पीस उठाने हैं। अभी डिपेंड करता है, हर दुकानदार की एक अपनी वो होती है कि वो कितने में बेचते हैं। मेरा नाम है हुसैन मेमन और मैं ये चाहता हूँ अपना कारोबार करें, बिजनेस करें। और कारोबार बिजनेस करने के लिए आपको खाली हिम्मत चाहिए, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आपका? कैसे? ये माशाल्लाह भाई की शॉप है, सारा स्टॉक यहाँ रखा हुआ है। मैं जो आया था वेलवेट की शॉप पे ना, तो भाई से मैं पूछ के सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ कितने की मिलेगी, फिर इंशाल्लाह अपना कारोबार करें, बिजनेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? कैसे? शुक्र। तनख्वाह लोगों से लेते हो मकसद भाई अगर आप यहाँ आ जाओ ना, पूरी शॉप दिखनी चाहिए ताकि भाई की शॉप की भी प्रमोशन होती है। दुकान में आके पढ़ाते थे, दुकान में जहाँ वो पढ़ाने के लिए आते 3-4 लड़कों और को भी पढ़ाता। तो वो मैंने पूछा उस सर से कि सर आपको बकाए बच्चे जो है उनके कितना फीस देते हैं महीने का? तो बोला यही 1200 रुपए। ठीक है, तो मैंने जब हिसाब लगाया तो 4800 रुपए उसका महीना बन जाता था। ठीक है, वो वेस्पे पे आता था, वेस्पे पे आता। बड़े उम्र का था, 60-65 साल उस टाइम पे उसकी उम्र था। तो मैंने कहा उसको कि सर आप इतने कम तनख्वाह में आपको गुजारा कैसे चलते हैं और आप किस तरह से ये कर लेते हो ये एक काम? तो उसने मुझे जवाब में कहा कि मैंने कहा कि इससे तो ज्यादा जो है ना ये मोची भी कमाता है। ठीक है, माशाल्लाह। तो उसने जवाब में मुझे कहा कि मेरे और इस मोची के पैसों में बहुत फर्क है। अच्छा, आप मुझे दुकान के अंदर बिठाते हो, पहले चाय पिलाते हो, पानी पिलाते हो, इज्जत देते हो और उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, यानी इज्जत की निगाह से देखते हो। ये भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। वो मोची जो है वो सही है, मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन वो हर एक बंदे का जूते पॉलिश करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो है ना इस तरह काम तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, काम तो वो अच्छा काम है जिसमें इंसान को इज्जत भी मिले, प्यार भी मिले और उनको जो है ना हकलाल रोजी भी मिले। ठीक है, तो वो बात आज तक मैंने अपने जो है ना दिमाग में रखा हुआ है कि बिल्कुल तालीम। देखा भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि तालीम को डिनाई नहीं करना चाहिए, एजुकेशन को डिनाई नहीं करना चाहिए। जैसे कारोबार जरूरी है वैसे एजुकेशन भी जरूरी है। और जिसके पास कारोबार भी होगा और एजुकेशन भी होगी ना तो वो ज्यादा बंदा स्मार्ट होगा। वो दोनों चीजें होगी, वो बहुत कामयाब होगा कि जिसके पास तालीम भी हो और कारोबार भी हो, यानी इल्म भी हो, हुनर भी हो, समझ गए ना? तो वो बहुत कामयाब होगा। एक बंदे के पास हुनर है लेकिन उनके पास इल्म नहीं है, तो वो जो है ना आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, आप कहोगे कि यार इतना अच्छा हुनर है इनके पास, लेकिन बात करने का तरीका नहीं है, समझ गए ना? तो तालीम बहुत जरूरी है। भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम को आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो एजुकेशन को, तालीम को डिनाई कर देते हैं। हाँ, वो बात अलग है जिसके पास फीस नहीं हो पढ़ने की, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके थोड़ा पैसा कमाए और फिर तालीम भी अपनी करता रहे और अपना बिजनेस भी करता रहे। भले मोची तो ठीक है, उस इनकम से वो अपने थोड़ा बहुत पैसा बना के एजुकेशन हासिल करे। फिर अल्लाह ने हमारे सामने मिसालें पड़ी हुई है ऐसे लोगों की जो है ना, उन लोगों ने जो है ना तालीम हासिल किया, एक मुकाम हासिल किया, लेकिन यानी मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने तालीम हासिल किया, मुकाम हासिल किया, एक नाम हासिल किया और आज वो कामयाब है। अगर वो मरे हुए भी है, हमारे दिलों में वो जिंदा है, हमारे जुबानों में जिंदा है। हम उनको, हम और आप सब उनको याद नहीं करते। आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो खंबे के नीचे जो है ना तालीम करते थे, आज भी लोग उनको याद करते। ये तो है बात, वो तो बंदा याद करता है तो फिर इसके लिए लड़ भी जाता है, इतना याद करता है। ठीक है, माशाल्लाह बात करके अच्छा लगा और आपको भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया होगा। और बड़ा अली भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा भी है। आप एजुकेशन भी हासिल करो और बिजनेस भी करो, दोनों चीज़ें साथ करो। ना तालीम के लिए बिजनेस को डिनाई करो, ना जॉब के लिए बिजनेस को डिनाई करो, ना बिजनेस के लिए तालीम को डिनाई करो। हर चीज़ को आप इक्वल लेके चलोगे तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में बरकत होगी और अल्लाह ने चाहता कामयाब इंसान आप बनोगे। अच्छा माशाल्लाह, सबसे पहले आप बताएं कि आपके पास कौन कौन से आइटम है? हमारे पास वेलवेट में जो है ना पराक है, मैक्सी है, पजामा है, टाइट्स है, इसमें अपर निकलता है, वो है और सारा वेलवेट का माशाल्लाह काम स्कर्ट है इसमें। अच्छा, वेलवेट का ही काम है सारा। तो ये सारा कराची से ही लोग यूज करते हैं कि यहाँ से बाहर भी जाता है? ये यहाँ से ईरान जाता है, पंजाब जाता है। अच्छा, आपके यहाँ से जाता है? जी, यहाँ से ईरान जाता है और दूसरे ममालिक भी, अफगानिस्तान वगैरह जाता है, अफगानिस्तान भी जाता है, ईरान भी जाता है और ऑल पाकिस्तान में जाता है, ऑल ओवर पाकिस्तान में जाता है।
तो वहाँ से लोग डायरेक्ट अपने मुल्क में क्यों नहीं मंगवा लेते? जैसे ईरान वाला बंदा डायरेक्ट यूएसए से ईरान क्यों नहीं मंगवा लेते? वहाँ उसका तरीका ये कि ईरान को मिसाल के तौर पे पजामा जो 3 किस्म के इसमें ठीक होता है। है, उसमें 1 नंबर पजामा उनके मतलब का होता है, वो 2 नंबर और 3 नंबर उसको नहीं चलता है। अच्छा ठीक तो है। वो अगर बाहर से मंगवाएगा तो वो 1 नंबर तो अपने पास रखेगा, बाकी 2 बाकी वो सारा फेंक देगा, जाया हो जाएगा, उसके लिए तो उसको नुकसान लॉस हो जाएगा। ठीक या है। उनको अपने मकसद का चीज मिल जाता है, यहाँ मकसद का A1 कैटेगरी का इनको माल मिल जाता है यहाँ से, जो उनको चाहिए होता है, ठीक है। जो उनके मकसद को होता है। तो जैसे कि आप एक सिंपल करता हूँ ना मैं इसको, आप यूएसए यूरोप वगैरह से माल आप इंपोर्ट करते हो पाकिस्तान में? हम नहीं इंपोर्ट करते, लेकिन हम फिर बड़े बड़े डीलरों से लेते आप हैं। बड़े बड़े डीलरों से लेते हो, जो बड़े डीलर हैं? हाँ, वो ठीक इंपोर्ट है। वो करते हैं, हम उनसे फिर लेते हैं। माशाल्लाह, जो बड़े डीलर है आप उनसे लेते हो माल, जी। ठीक है। जो बड़े डीलर है वो जाहिर सी बात है यूएसए यूरोप का सारा माल है, वहाँ से आता है माल। फिर आप जो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो उसको, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। हर आइटम में 3-3 4-4 कैटेगरी का ठीक है। माल होता है। और A कैटेगरी का माल जो है बाहर एक्सपोर्ट कर देते हो ईरान और अफगानिस्तान वगैरह में। वो पाकिस्तानी बंदा भी लेता है, अफगानी भी लेता वो है। डिपेंड करता है खरीदार कौन है। हाँ, कौन है। खरीदार के लिए कोई हाँ, पाबंदी नहीं, कहीं से भी खरीद सकता। कराची में कोई बंदा खरीदना चाहे ना, कराची में ये सारा चलता है। सारा चलता है। कराची में, हाँ, ये कराची में तो ऐसा है ना कि यहाँ जो है ना हर किस्म के कारीगर बैठे हुए, ठीक है। कोई इसको लेकर के अपने कारखाने में कोई आइटम बना देते हैं, जैसे ये जो सेट होते हैं सोने के, उनके जो डब्बे होते हैं, वो सेट। अच्छा, वो भी हाँ। जी जी बिल्कुल। ये जो ज्वेलरी बॉक्स होते हैं ना, हाँ। गोल्ड के जो ज्वेलरी बॉक्स होते हैं, हाँ। उसके ऊपर जो वेलवेट लगा होता है, हाँ। तो कई हद तक जो ज्वेलर्स होते हैं ना, तो वो न्यू वेलवेट यूज नहीं करते, वो महंगा पड़ता है उनको, एक्सपेंसिव पड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ से वो यूज वेलवेट को रिफर्बिश करके अपना एक न्यू बॉक्स बना लेते हैं वेलवेट का। तो ये बात मुझे नहीं पता थी, ये मुझे आज पता चली। अच्छा जी, और बात पता है क्या कह रहे थे आप? हाँ, बाकी इनके अलावा बहुत चीज बनते हैं, जैसे औरतें बालों में लगाती हैं। हाँ, वो कोनिया केचर बोलते टाइप का, हैं, पोनी हाँ, टाइप का जो हाँ। होता है, ठीक है। यहाँ अगर बंदे को किसी को आपसे माल खरीदना है, कम से कम कितने पीस खरीदे? 1 बोरी खरीदना पड़ता है, मकसद 1 बोरी में 100-150 दाना आता अच्छा, 100-150 दाना होता है, 1 बोरी खरीदना पड़ता है। जी, है। जी। तो आपके पास इस वक्त पर कम से कम कितने से कितने तक का माल है? मतलब रुपये पे मैं बता दूं, PKR में 80 रुपए से लेकर के 600 रुपए तक का दाना। अच्छा, जी। 80 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का है। जी। तो मुझे आप 1-2 पीस दिखा दोगे अगर आपके पास जो कोई है भाई तो? दा उसका रवा दा 100 दमाता अच्छा, है। माशाल्लाह। ये देखें, ये टी शर्ट है, ये देखो, ये 130 रुपए का ये दाना। 130 रुपए की। हाँ। अच्छा, कहीं से फटी पुरानी सा तो नहीं नहीं होगी, साफ सुथरी है ना? नहीं, ये तो एक दाना जो है ना हम लोग अपने हाथ से छांटी करते माशाल्लाह। हाँ, दिख रहा है, साफ सुथरा माल दिख रहा है बिल्कुल ज्यादा। ये कितने की बताया आपने सारी? हैं। ये 130 वाला है। 130 वाला आइटम है। ये लाट लगा हुआ है, ये 100 रुपए कौन सा? वाला है। ये वाला? हाँ, अच्छा भाई, ये 100 रुपए वाले लाट की कोई 1-2 पीस बताओ। हाँ, ये देखो, 100 रुपए वाला लाट है, ये पजामा। ये 280 वाला है। अच्छा, 280 वाला। 100 वाला बताओ, 100 वाला कोई पीस, कोई भी एक पीस बता दो ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। माशाल्लाह। ये कितने का बताया आपने? 100 रुपए। ये 100 रुपए में, ठीक है। और ये कौन सा लाट रखा हुआ है? ये 160 रुपए वाला है। ये 160। अच्छा, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने आपको बताया था वेलवेट के ना 4-4 हज़ार रुपये के, 5-5 हज़ार रुपये के आसपास का सारा था जो भी था। और यहाँ अगर आप देखें तो लेफ्ट ओवर का स्टॉक आपको कम से कम, ये कितने का बताया आपने? 160। 160 रुपये का आपको यहाँ मिल रहा है। आप 250 का बेचो या 200 का बेचो, जितने का बेचना है बेचो, आप पे डिपेंड करता है। पर खरीदने के लिए आपको 150 पीस खरीदने पड़ेंगे। और क्या आइटम है भाई आपके पास, वो बता दो 2-3 चीज़ें। ये क्या चीज़ है भाई? मैक्सी ये भी है, कोई मैक्सी। बगैर अच्छा, बाजू है, कोई बाजू वाला, अच्छा, ऐसा होता है। ये ऐसी बगैर बाजू वाली मैक्सी कौन पहनता होगा कराची में? यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको जैसे बात सुनो, जैसे जी, जी। मैंने आपको बताया ना जी जी। कि ये इस्तेमाल नहीं, इनके और बहुत सारी अच्छा, चीजें अच्छा, बनते अच्छा, हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह। हाँ, तो प्रोडक्ट वगैरह में रीबॉक्स वगैरह का जो आपने देखे होंगे, जो बैग बनते हैं, बैग हाँ, वेलवेट के बैग जो होते हैं, वेलवेट के, उसमें इस्तेमाल होता है। और है। जो उनके अलावा बैग बनते हैं जो अंदर वेलवेट लगा जी 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 होता जी, है, हाँ, वो भी मैंने उनके देखा। लिए भी जो है ना बहुत सारी चीजों के, लेडीज के बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। हुसैन मेमन नाम है मेरा। आपका नाम दोबारा बता दो, एड्रेस बता मेरा दो। नाम अब्दुल वहीद है। जी जी ठीक है, जी, ये ओल्ड सिटी एरिया पुराना हाजी कैंप कहलाता ठीक है। है, 10 नंबर गली में मेरा गोदाम है। ठीक है। और बाकी जो है ना आपने तो सब अच्छा, आपका कस्टमर से ताउन कैसा है? ग्राहक जो होता है वो अल्लाह का रहमत होता है। ठीक है। तो उनके साथ तो जो है ना माशाल्लाह ग्राहक
बैठे ग्राहक के लिए, माशाल्लाह, मजदूरी के लिए बैठे, दो जाहिर पैसे सी बात है। कमाने के लिए बैठे हो, जिस तरह आपको इस जी जी तरह जी। अच्छा, मैं खाली एक बात मुझे बता दो, आखिरी वीडियो खत्म करते हैं कि 100-150 के हिसाब से बंदा खरीदेगा, हाँ ठीक है मामा, 100-150 के हिसाब से बंदा खरीदता है, हाँ तो वो तो आगे बेचने के लिए खरीदता है ना। अगर उसका माल बच जाता है हाँ। तो उसके लिए आप एक रास्ता बता दो, क्या करे वो माल को, कैसे दोबारा सेल करे, क्या पैक करके रख दे अगले सीजन के लिए, क्या करें? ये बात सुनो, जो बिकता है वो तो बिकता है, जी जी जो बचता है वो तो फिर रखना पड़ता है ना। जी 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 हाँ जी। वो फिर रख देते क्योंकि लॉस में काउंट नहीं होता, वो लॉस जो होगा ना जो बच जाएगा वो नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा थोड़ी होता है। 150 रुपए का लेकर के 300 रुपए का बेचता है। जी, हाँ तो वो तो अपना पैसा पूरा कर, वो तो आधे माल में उसका पैसा पूरा हो जाता है, जो बच गया वो तो उसका प्रॉफिट है। नफे का माल है, प्रॉफिट है। ठीक है ठीक उसके है। ऊपर फिर अगले साल फिर सीजन में माल ले लेते हैं, फिर नया हो जाता है, वो भी माशाल्लाह बिक जाता माशाल्लाह, है। आपका माशाल्लाह बिजनेस माइंड बड़ा अच्छा है, मैंने देखा है, बात करते करते बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और भाई जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप देखें कि कास्ट कोई भी हो, मेमन हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, कोई भी कास्ट हो, पर बिजनेस है ना, बिजनेस आपको जहाँ से सीखने को मिले आप सीखो। ये मत सोचो कि नहीं हमें ये बंदा सिखाएगा, वो बंदा सिखाएगा, कौन भाई, जो बंदा दुकान खोल के बैठा वो बिजनेसमैन है, सही है, चाहे वो टमाटर बेच रहा है, बहुत बड़ा गोडाउन लेके बैठा, वो बंदा बिजनेसमैन है कि नहीं? बस सर, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। माशाल्लाह सर, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।